हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 जो कि है बच्चों के सामान्य रोग एवं बचाव। तो ये है पाठ 2। यहाँ पर है पाठ की रूपरेखा। उसके बाद पाठ को शुरू करते हैं जहाँ हमको मिलेगा आइए इसके बारे में कुछ जानें, यानी कि इस पाठ के विषय में यहाँ पे कुछ चर्चाएं की गई हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य और रोग। तो स्वास्थ्य और रोग के बारे में ये पूरा डिटेल में बताया गया है। इसके बाद चर्चा की गई है रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। फिर आता है प्रतिकारिता के प्रकार। नेक्स्ट पेज पर प्रतिकारिता के जो अन्य उदाहरण हैं उस पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके बाद के पेज पर हम देखते हैं जो कि हमारा पॉइंट है शैशव काल के रोगों की प्रतिकारिता शक्ति द्वारा रोकथाम। यहाँ एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है कि राष्ट्रीय टीकाकरण समय सारणी को। इसके बाद बताया गया है बाल्यावस्था के दौरान होने वाले विभिन्न कुछ सामान्य रोगों के बारे में। यहाँ रोगों पर चर्चा की गई है। रोगों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक आता है स्तनपान। इसमें बताया गया है कि एक शिशु को स्तनपान की आवश्यकता क्यों होती है। नेक्स्ट पेज पर स्तनपान के बारे में और विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके बाद शुरू होता है हमारा हमने क्या सीखा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या सीखा। ए नंबर प्रश्न में है सत्य और असत्य की पहचान करें। पहला प्रश्न है स्तनपान शिशु को प्राकृतिक रोध क्षमता प्रदान करता है। सही। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कम या अधिक रोग रोधन क्षमता होती है। सही। प्रतिकारिता या रोग रोधन क्षमता 5 प्रकार की होती है। गलत। माता के दूध का कोलेस्ट्रॉल विटामिन ए से भरपूर होता है। सही। स्वास्थ्य का अर्थ है पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने में असफलता। गलत। बी नंबर में है खाली स्थान की पूर्ति करें। अतिसार में संक्रमण के कारण पहले दस्त आने लगते हैं, यानी इसका उत्तर होगा संक्रमण। किसी प्राणी का अपने वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार में सफलता का अनुभव करना स्वास्थ्य कहलाता है। स्तनपान शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। पोलियो वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लीवर को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। संक्रामक रोग जीवाणु तथा विषाणु के संसर्ग द्वारा होता है। स्वास्थ्य पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता है, न कि केवल रोग की अनुपस्थिति। इसके बाद आते हैं सी नंबर प्रश्न में, जिसमें कि सही विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न है बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए का खुराक दी जाती है। तो आंसर होगा रतौंधी। दूसरा है WHO का पूरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा प्रश्न है कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो उसका आंसर होगा BCG। हैजा किसके द्वारा फैलता है। विब्रियो कोमा द्वारा। इसके बाद आ जाते हैं इस पाठ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करते हैं अंतिम अभ्यास की, जहां हमें दिए गए हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कृत्रिम व प्राकृतिक रोध क्षमता की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर होगा कृत्रिम रोध क्षमता मानव शरीर में कृत्रिम रूप से प्रतिकारिता उत्पन्न की जाती है। सुई या टीका द्वारा शरीर में एंटीबॉडीज पैदा किया जाता है। उसके बाद आता है प्राकृतिक रोध क्षमता। प्रकृति ने सभी मनुष्यों एवं जीवों में प्राकृतिक प्रतिकारिता शक्ति प्रदान की है जो उन्हें रोगों से बचाती है। जब व्यक्ति विशेष में स्वतः रोगों से बचने की शक्ति वर्तमान रहती है, इस शक्ति को प्राकृतिक प्रतिकारिता कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्य को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है किसी प्राणी का अपने वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार में सफलता का अनुभव करना स्वास्थ्य कहलाता है। तीसरा प्रश्न है बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों का नाम लिखें। तो उत्तर है बाल्यावस्था के कुछ सामान्य रोग निम्न हैं, जैसे अतिसार, पेचिस, इन्फ्लुएंजा और सर्दी जुकाम, कान दर्द, आंखें दुखना, निमोनिया, हैजा, शीतला, खसरा, गलसुआ। चौथा प्रश्न है न्यूमोनिया के लक्षणों को लिखें। न्यूमोनिया में सर्दी और खांसी के साथ बच्चों की पसलियां भी चलने लगती हैं। बच्चों को सांस लेने में कष्ट होता है। ज्वर के साथ फेफड़े में घड़घड़ाहट की आवाज़ भी होती है।
इसके बाद आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 5वां प्रश्न है संक्रामक रोगों के बारे में लिखें। उत्तर है संक्रामक रोग का कारण सूक्ष्मदर्शी रोगाणु होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया और दूसरे विषाणु यानी वायरस। 6वां प्रश्न है स्तनपान के महत्व की विवेचना करें। तो उत्तर है स्तनपान शिशु का प्राकृतिक आहार है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद जो माता के स्तनों में उतरता है और लगभग 2 या 3 दिनों तक रहता है, वह कोलोस्ट्रम नामक एक प्रोटीन युक्त पीला सा पदार्थ होता है। इसमें संपूर्ण गर्भावधि में शिशु की आंत में जमे मल को निकालने, आंतों को साफ करने, शिशु के पाचन तंत्र को सक्रिय करने तथा उसकी क्षुधा जागृत करने की शक्ति होती है। माँ के दूध का कोलोस्ट्रॉम विटामिन ए से भरपूर होता है और संक्रमण रोधी तत्व भी मौजूद रहते हैं, इसलिए यह शिशु को प्राकृतिक रोग क्षमता प्रदान करता है। 7वां प्रश्न है रोग रोधन क्षमता का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है प्रतिकारिता एक ऐसी शक्ति है जो शरीर को रोगाणुओं के आक्रमण से बचाती है। जिन जीवाणुओं से कुछ लोग अप्रभावित होते हैं, वे ही जीवाणु कुछ लोगों की जान भी ले लेते हैं। अतः व्यक्ति के रोग से बचने की क्षमता को ही रोग रोधन क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।